कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक भारत के 18 जिलों में कोरोना डेल्टा प्लस के 50 मामले सामने आ गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं राज्य में कुल 21 मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से होने वाली यह देश में दूसरी मौत है। पहली मौत मध्य प्रदेश में हुई, वहीं महाराष्ट्र में यह पहली मौत है। ट्विटर और केंद्र सरकार में जारी टकराव के बीच केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक उनका अकाउंट ब्लॉक रखा। ट्विटर का कहना था कि आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। बाद में अनब्लॉक किया गया। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता न भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बातचीत करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी दिखाने के मामले में दिल्ली सरकार अब घिर गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल उठे हैं। ऑडिट टीम ने छानबीन में पाया कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। वहीं आम आदमी सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पक्ष रखा और कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट जारी ही नहीं हुई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर के बाद अब ईडी ने मुंबई के ज्ञानेश्वरी बंगले और वर्ली इलाके के सुखदा अपार्टमेंट पर भी छापेमारी की है। इसके अलावा ईडी ने अनिल देशमुख से संबंधित मुंबई में 2 अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा है। इस तरह से अनिल देशमुख से संबंधित 5 ठिकानों पर छापे मारे गए। अनिल देशमुख के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तहत ये छापे 2 तारीख की सुनवाई से पहले की गई है। यूपी में धर्मांतरण रैकेट से जुड़े मामले में एक नया खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस के मुताबिक उमर गौतम और उसके साथियों ने जिन लोगों का आईडीसी संस्था के जरिए धर्मांतरण कराया है, जांच में पता चला है कि उमर गौतम के एचएसबीसी बैंक के एक खाते में अज्ञात विदेशी स्रोत से 1.5 करोड़ रुपए दान में मिले थे। उमर गौतम ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसके साथी मौलाना कलीम सिद्दीकी ने बीते सालों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। दिल्ली के छात्रसाल स्टेडियम के बाहर पहलवान सागर हत्याकांड मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान को शुक्रवार को फिर पेशी हुई। कोर्ट ने पहलवान की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन और बढ़ा दी है। वहीं सुशील पहलवान को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान सुशील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस कर्मियों का फोटो सेशन जमकर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया गया, जिसकी शुक्रवार को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई से पहले एक्ट्रेस ने एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी है। कंगना ने दर्ज की हुई एप्लीकेशन में कहा है कि वो बिजी है, जिसकी वजह से सुनवाई में शामिल नहीं हो सकती। चीन ने भारत सीमा के पास तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन सेवा शुरू कर दी है। चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली पूरी तरह बिजली से चालित बुलेट ट्रेन का शुक्रवार को परिचालन शुरू किया, जो प्रांतीय राजधानी लहासा और नियंगची को जोड़ेगी। नियंगची अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बत की सीमाई नगर है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 226 अंक ऊपर 52,925 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66 अंक यानी 0.42% की तेजी के साथ 15,856 के स्तर पर बंद हुआ।